जरूर। हावड़ा के टीकापाड़ा में रहने वाले फिरदौस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में 5 कहानियां यहां दी गई हैं। कहानी 1। पहली सवारी। फिरदौस ने अपनी पुरानी एम्बेसडर टैक्सी को चमकाया। आज उसका पहला दिन था। टीकापाड़ा की तंग गलियों से निकलकर वह थोड़ा घबराया हुआ था। पहली सवारी एक बूढ़ी अम्मा थी जिन्हें हावड़ा स्टेशन जाना था। अम्मा धीरे धीरे चढ़ी, उनकी आंखों में चिंता थी। फिरदौस ने बड़े अदब से उनका सामान रखा और धीरे धीरे गाड़ी चलाई। रास्ते भर अम्मा ने अपनी पोती की कहानियां सुनाई। स्टेशन पहुंचकर अम्मा ने फिरदौस को दुआएं दी और उसकी पहली कमाई उसके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गई। कहानी 2। अनजान मुसाफिर। एक रात टीकापाड़ा के सुनसान मोड़ पर एक अनजान शख्स ने फिरदौस की टैक्सी रोकी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने फिरदौस से कहा कि उसे तुरंत कोलकाता के एक अनजान पते पर जाना है। रास्ते भर वह चुप रहा, सिर्फ कभी कभी फोन पर किसी से फुसफुसाता रहा। फिरदौस को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। बताए हुए पते पर पहुंचकर वह शख्स तेजी से उतर गया और बिना कुछ कहे चला गया। फिरदौस ने राहत की सांस ली और सोचा, यह शहर भी अजीब कहानियों से भरा है। कहानी 3। बारिश और दोस्ती। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी और टीकापाड़ा की सड़कें पानी से लबालब भरी थीं। फिरदौस अपने अड्डे पर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक एक युवा लड़की भागती हुई आई। उसे तुरंत अस्पताल जाना था, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिरदौस तुरंत तैयार हो गया और मुश्किल रास्तों से होते हुए उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया। लड़की ने रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और फिरदौस को अपनी छोटी बहन बताया। उस दिन बारिश में फिरदौस को एक नई दोस्त मिल गई। कहानी 4। खोई हुई बच्ची। एक मेले के दिन टीकापाड़ा में बहुत भीड़ थी। फिरदौस सवारियों को लाने ले जाने में व्यस्त था। अचानक उसने देखा कि एक छोटी बच्ची भीड़ में अकेली रो रही है। उसने तुरंत अपनी टैक्सी रोकी और बच्ची से पूछा। बच्ची अपना नाम और घर का पता नहीं बता पा रही थी। फिरदौस ने उसे मिठाई खिलाई और मेले के आयोजकों की मदद से उसके माता पिता को ढूंढ निकाला। बच्ची के माता पिता ने फिरदौस का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे दुआएं दी। फिरदौस को उस दिन अपनी कमाई से ज्यादा खुशी मिली। कहानी 5। सपने की उड़ान। फिरदौस सालों से टीकापाड़ा में टैक्सी चला रहा था। उसकी एक छोटी सी इच्छा थी, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना। एक दिन उसे एक लंबी सवारी मिली जो उसे शहर से दूर एक गांव में ले गई।